दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो देखिए, यशोभूमि में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, जो कि बहुत ही खास वैश्विक कार्यक्रम में 33 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, शामिल हो रही हैं। तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, पीएम मोदी का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। वहां पर 33 देशों के तमाम प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें बहुत ही खास, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें बहुत ही खास, पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके पहले वहां की तस्वीर, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना इस खास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस इस कार्यक्रम का थीम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो साथ ही साथ उनके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाना, किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत पर लगातार पीएम मोदी का जोर, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य द्विवेदी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, ये कार्यक्रम किस तरीके से खास माना जा रहा है? क्या क्या इस कार्यक्रम में बातें रखी जाएंगी, किन चीजों के ऊपर जोर दिया जाएगा, विस्तार से आपसे समझेंगे। देखिए राधा, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और उस दिशा में आज ये पहला कदम भारत आगे बढ़ा रहा है। सेमीकंडक्टर अगर हम बात करें राधा, तो अभी तक भारत, अगर हम वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें, तो $19 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया हुआ था। यानी कि हम लगभग शून्य पर हैं उत्पादन के नाम पर। सेमीकंडक्टर में भारत के पास बहुत अधिक उपलब्धि नहीं है बताने को। लेकिन अब जबकि इस कार्यक्रम का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और इससे पहले जो तैयारियां हुई हैं उसके मुताबिक असम में, गुजरात में सेमीकंडक्टर की उत्पादन को लेकर के यहाँ पर खुद भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे कदम बढ़ाने वाला है। आज जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इसमें 2 दिन प्रदर्शनी होगी, वर्कशॉप होगी। 48 देशों के तमाम प्रतिनिधि, 2,500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। टोटल अगर हम बात करें 3 दिन की, तो इन 3 दिनों में लगभग 21,000 लोग इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। 2 दिन स्पेशली कार्यक्रम होगा, वर्कशॉप होंगी, इसमें राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी। कई कंपनियों की सीईओ यहाँ पर बैठक में भाग लेंगे। उसमें हमारे व्यापारी, हमारे उद्यमी भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर के आदान प्रदान होगा तकनीक का, विचारों का, और आगे के कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। और फार्मूलों को ढूंढा जाएगा जिन फार्मूले में सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में शुरू होगा। जैसा आपने कहा, सेमीकंडक्टर पावर हाउस का एक प्रायोजन है, जो उसकी प्लानिंग चल रही है, उसको धरातल पर उतारने का काम अब शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल आदित्य, और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात पीएम मोदी हर वक्त करते हुए नजर आते हैं। और किस तरीके से 2047 का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, उसको पूरा करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है। तो लगातार हम दर्शकों के साथ तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं कार्यक्रम की। लेकिन आदित्य, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हम लगातार देख रहे हैं पीएम मोदी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से नए नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो, साथ ही साथ किस तरीके से एआई के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है। इससे भारत को एक नई कामयाबी, एक नई अचीवमेंट, अब जब इस पूरे कार्यक्रम में देखा जा रहा है, जब 33 देशों से तमाम डेलीगेट शामिल हो रहे हैं, प्रतिनिधि पहुंचे हैं, तो क्या असर इस कार्यक्रम का भारत के ऊपर पड़ता हुआ, और कितना फायदा जो अन्य डेलीगेट्स जो आए हैं अन्य देशों से, उनसे पड़ता हुआ हम देख पा रहे हैं? देखिए, जब आपको किसी दिशा में आगे बढ़ना होता है, तो तय बात है वो टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर है भारत। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत देश पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसमें जो विदेशी कंपनियां आई हैं, वो भारत में इसका उत्पादन शुरू करेंगी। भारतीय कंपनियां इसमें कदम आगे बढ़ा चुकी हैं, जिसमें टाटा का भी नाम है। टाटा सहित और भी कई ऐसे उद्यमी, ऐसे कई कंपनियां आगे आई हैं जो अब सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगी। तो तय बात है, ये जो 3 दिवसीय यहाँ पर एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला, प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित होने जा रही है, इसका फायदा सीधे सीधे यहाँ के उद्यमी, यहाँ के व्यापारी ले सकेंगे। और इसके अलावा, जिसका जिक्र आपने किया राधा,
कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, तो एआई के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में बड़ी छलांग होगी। और इस दिशा में भारत जब आगे बढ़ेगा तो एशिया में अगर हम बात करें तो भारत ऐसा देश होगा जो अब कदम आगे बढ़ाएगा। बाकी अगर हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों की बात करें या विश्व के देशों की बात करें तो भारत आने वाले समय में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसको लेकर के देश में एक 2028-29 तक का एक रोड मैप तैयार किया गया है। उस रोड मैप के मुताबिक हम काफी कुछ आत्मनिर्भर होंगे सेमीकंडक्टर की दिशा में। जी राधा। बिल्कुल आदित्य, और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन अब से कुछ ही वक्त में होने वाला है। और जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि इसका किस तरीके से बड़ा असर भारत को भी मिलता हुआ, भारत के ऊपर इसका प्रभाव। लेकिन आदित्य, हम ये भी देख रहे थे कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा धातु जो लगातार हम देख रहे हैं कि भारत उसको नहीं बनाता था, भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। लेकिन अब भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और हमने देखा कि किस तरीके से जो बार बार कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं 2022 से लगातार सेमिकॉन इंडिया का आगाज किया गया है। 2022 में हुआ, 2023 में, 2024 में। तो अब इस बार जो 2025 में सेमिकॉन इंडिया 2025 का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, वो बाकी अन्य सालों में जो कॉन्क्लेव किए गए उससे कितना अलग, और इस बार इसकी क्या अलग खासियत होगी। बिल्कुल राधा, देखिए 2022-23 में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, 24 में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसमें और इसमें अंतर यह है कि अब भारत ने अपना एक जो लक्ष्य तय किया हुआ था 2022 से लेकर के 23-24 तक में, 25 में उस लक्ष्य को जमीन पर उतारने जा रहा है। यानी कि सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो आंशिक रूप से शुरुआत हमारी हो जाएगी, और जब शुरुआत हो जाएगी तो उसके बाद हम आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम विदेशों पर उतना आश्रित नहीं रहेंगे जितना हम फिलहाल अभी आश्रित हैं, यानी कि लगभग 100% हम आश्रित हैं। आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे इसी दौरान। अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Journey with laser sharp focus on execution, and here we are today. In a short span of 3.5 years, we have the world looking at India with confidence. Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed, and we just presented the first Made in India chip to Honorable Prime Minister. Two more units will start production in a few months from now. The design of 5 more units is progressing very well. Ecosystem partners for chip manufacturing are all here. Overall, we can say that the foundation of this foundational industry is laid very well. Friends, we are living in unprecedented times. Global policy turmoil has created huge uncertainty. In these turbulent times, India stands as a lighthouse of stability and growth. तो देखिए, अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने जोर दिया कि लगातार भारत कैसे बढ़ रहा है और किस तरीके से रोजगार के नए नए अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे साथ आदित्य लगातार बने हुए थे। आदित्य, आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।